नमस्कार दोस्त। इस समय जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और जिस तरीके से वार चारों तरफ से फैल चुका है, तो अभी हम जो न्यूज़ लेके आप लोगों के बीच में आए हैं, बहुत ही खतरनाक न्यूज़ लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। और ये भारत में तो मन रहा है होली, लेकिन दुनिया में मन रहा है दिवाली। तो मेरे इस वीडियोस को मेरे सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा और उनको मज़ा आएगा और उनको एक जेन्युइन कंटेंट हमारे चैनल्स पे मिलेगा, क्योंकि हम जो बात करते हैं 100% खरा बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। हमें कोई TRPs नहीं बढ़ाना है, हम झूठ नहीं परोसते हैं और हम वही आपको न्यूज़ परोसते हैं जो 100% ऑथेंटिक हो और सत्य हो। आइए चलते हैं। सबसे बड़ी खबर इस समय मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, जो कि एक देश है जिसका नाम ईरान है, और उस ईरान के कारण पूरे मिडिल ईस्ट के साथ साथ पूरे वर्ल्ड जगत में इस समय वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। तो आइए हम चलते हैं। सबसे बड़ी खबर खामनेई की मौत। ईरान के प्रेसिडेंट थे खामनेई, जिनको बहुत बुरी तरीके से USA यानी अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन के द्वारा उनकी पूरी टीम्स को मार दिया गया है। पूरी की पूरी जो टीम थी, पूरे के पूरे जो लीडर्स थे, उनको मार दिया गया। तो सबसे बड़ी खबर क्या है आज की? खामनेई की मौत। दोस्तों, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, जिनका नाम था अली खामनेई। अली खामनेई जो थे ईरान के बहुत ही पावरफुल लीडर थे। सिया जैसे मुसलमानों में सिया और सुन्नीज होता है, तो ये सिया लीडर थे और सियाओं के बहुत बड़े लीडर थे। ये 34-35 सालों तक वहाँ के राजगद्दी पे बैठे हुए थे और आप ये कह सकते हैं कि उनके ही इर्द गिर्द पूरी ईरान की संस्कृति घूम रही थी। तो सबसे बड़ी खबर जो है वो है खामनेई की मौत। दोस्तों, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में मार दिए जाने की पुष्टि हुई है। ये बहुत बड़ा खबर है और यह हमला ईरान की राजधानी तेहरान में किया गया था। ईरान की राजधानी तेहरान में यह हमला किया गया था। और खामनेई के साथ साथ जो अभी तक की जो सबसे खतरनाक न्यूज आ रही है कि खामनेई के साथ साथ उनके जितने भी उच्च सैन्य अधिकारी थे, राजनीतिक नेता थे, वो सारे के सारे नेताओं को मार दिया गया। यानी कि बहुत ही खुफिया पुष्टि थी इजराइल और अमेरिका के पास, और जिन्होंने प्रतिघात करके इनके पूरी की पूरी टीम को मार दिया गया। यह खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी उथल पुथल वाली घटना कैसे बन गई? बात यह है कि इस खबर से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वह सिर्फ खामनेई जो था वह सिर्फ एक नेता नहीं था, बल्कि ईरान की राजनीतिक सैन्य ही, चाहे राजनीति को या धार्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। वहाँ पे कोई भी धर्म से रिलेटेड कार्य अगर होता था तो बिना खामनेई के कोई भी सुई की नोक नहीं घूमती थी। ये स्थिति थी ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई। अब युद्ध की स्थिति क्यों शुरू हुई, ये भी जानने वाली बात है। तो युद्ध की स्थिति इसलिए शुरू हुई कि इस संघर्ष की पृष्ठभूमि यह है दोस्तों, इस संघर्ष की पृष्ठभूमि यह है दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल दोनों का कहना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, यानी कि जो ईरान पर बार बार परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा था, इन लोगों का कहना था, अमेरिका और इजराइल का कहना था कि उसके समर्थित सैन्य समूह जितने भी हैं, जैसे कि हिजबुल्ला एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन माना जाता है। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस में उसको आतंकी संगठन माना जाता है, लेकिन जो हिजबुल्ला के पैराकार हैं इनको ये आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, बल्कि ये इस्लामिक जगत पे होने वाले खतरा जो है उसके लिए ये रक्षक मानते हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल का क्या कहना है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम था, उसके समर्थित जो सैन्य समूह थे जैसे हिजबुल्ला, वो खतरा पैदा कर रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आइए देखते हैं। इसके बाद यह होता है कि संयुक्त स्ट्राइक में, यानी अमेरिका और इजराइल की जो संयुक्त स्ट्राइक होती है, जो कि पहले काफ़ी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए थे, इस संयुक्त हमले में क्या किया जाता है कि बहुत स्पेसिफिक गन पॉइंट पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे इन लोगों को, यानी अमानतुल्लाह खामनेई और उसके पूरे सैन्य दस्ते को मार दिया जाता है। और फिर इस गोलीबारी और मिसाइल हमले, जो कि कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू हो गई, मतलब उस हमले के बाद भी
अभी ये युद्ध रुका नहीं है, चारों तरफ से इस पे हमला किया जा रहा है। उधर अमेरिका और इजराइल हमला कर रहा है और उधर ईरान के द्वारा जहाँ जहाँ भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेसिस तैयार है वहाँ पे भी हमला किया जा रहा है। अब इस पे दुनिया भर की प्रतिक्रिया क्या आ रही है, यानी कि वर्ल्ड क्या कैसे इस युद्ध को देख रहा है, कैसे इस घटना को देख रहा है और वर्ल्ड का क्या रिएक्शन है। आइए इस पे भी थोड़ा विचार करते हैं। वर्ल्ड का जो रिएक्शन है, ग्लोबल रिस्पॉन्सेस की बात करें तो दुनिया कितनी बड़ी प्रतिक्रिया दे रही है। ईरानी सरकार ने खामनेई की मौत को राष्ट्रीय त्रासदी बताया है। ईरान की तरफ से जो कि बहुत बड़ा ये ब्रेकिंग न्यूज है, ईरानी सरकार ने खामनेई की मौत को राष्ट्रीय त्रासदी बताया है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। यानी कि ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा है, वो ये साफ संदेश दे रहा है कि अगर हम नहीं तो दुनिया में कोई नहीं। जैसे कि बार बार रूस कहता है कि अगर रूस को, रसिया को कोई छेड़ा तो पूरी दुनिया के पटल से दुनिया के देशों का नक्शा मिटा दिया जाएगा। तो ईरान ने ये बात बोली कि ईरान सरकार ने खामनेई की मौत को राष्ट्रीय त्रासदी बताया और कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा, टिट फॉर टैट होगा। अब ईरानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को कड़े शब्दों में निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। ईरानी जो विदेश मंत्रालय है वो अमेरिका और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। ईरान क्या कहता है? ईरान का कहना है कि उन्होंने खामनेई की हत्या से खतरनाक सीमा पार कर दी। ईरान ये बात बोल रहा है कि जो खामनेई की हत्या हुई है, इस खामनेई की हत्या से क्या हुआ है कि जो अमेरिका और इजराइल है या और वर्ल्ड जगत है, उन्होंने खतरनाक सीमा पार कर दी है और अब इसका परिणाम होगा कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है दुनिया के देशों पे और उनका अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि खामनेई कोई ऐसा वैसा नेता नहीं था। ईरान की शिया राजनीति में बहुत बड़ा, इवन जितने भी वर्ल्ड में शिया मतलब मुस्लिमों में जो शिया और सुन्नी होते, जो शिया को मानने वाले थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। अब ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ यानी कि जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं भाई? यहाँ पे ये भी जानने वाली बात है। तो चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, तुर्की, ओमान, क्यूबा, मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देश ये ग्लोबल साउथ में आते हैं, जिन्होंने अमेरिका, इजराइल के इस कदम की निंदा की है। इनका कहना था कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सीधे सीधे उल्लंघन है, यूनाइटेड नेशंस के बनाए हुए रूल्स का सीधे सीधे उल्लंघन है। उनका कहना है कि यह एक तरफा सैन्य कार्रवाई है और यह शांति बनाए रखने के बजाय अशांति फैला रही है। साफ साफ शब्दों में ग्लोबल साउथ का कहना है कि इससे शांति नहीं बनेगी, बल्कि पूरी दुनिया में इससे अशांति फैलेगा और दुनिया हो सकता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में 2 धड़ों में बटी थी, उसी तरह वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो दुनिया 2 धड़ों में बटी जाएगी। एक तरफ चीन और रशिया का धड़ा होगा तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की धड़ा होगा। अब इसमें दुनिया का और प्रतिक्रिया आ रहा है, जैसे जर्मनी की भी इसमें प्रतिक्रिया आई है, इंग्लैंड के भी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि जो अमेरिका बोलेगा वही ये यूरोप बोलेगा, वही ये यूके बोलेगा। अब शिया देशों में इसकी क्या प्रतिक्रिया है? शिया देशों जैसे पाकिस्तान, इराक और लेबनान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विरोध देखे गए हैं। मतलब जो शिया बाहुल्य कंट्री है, जैसे पाकिस्तान है, इराक है, लेबनान है, यहाँ पे बहुत बड़े प्रदर्शन देखे गए हैं, क्योंकि इन सबके जो लीडर्स ये अपने मानते थे, अमानतुल्लाह खामनेई को मानते थे। लेबनान के हिजबुल्लाह ने ईरान को खुलेआम समर्थन दिया है कि हम विद्रोह करेंगे, हम इजराइल और अमेरिका को सबक सिखाएंगे, और उन्होंने मिसाइलें दागी। जो हिजबुल्लाह है वो कहाँ मिसाइल दागी? हिजबुल्लाह का जो टसन्स होता है वो हमेशा इजराइल से टसन्स होता है, और इजराइल की तरफ उसने हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। भाई इजराइल छोटा सा देश लेकिन किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने भी जवाबी कार्रवाई किया, जिससे तनाव और बढ़ा। यानी कि आप इस समय ये स्थिति देख सकते हैं कि वर्ल्ड की हर कंट्री, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो दुनिया की कोई भी देश इस वर्ल्ड वॉर 3 से नहीं बचेगा, और वर्ल्ड वॉर 2 से भी भयानक स्थिति होगा वर्ल्ड वॉर 3 में। भारत में इसकी स्थिति क्या है? भारत बहुत मतलब गन पॉइंट की तरह ऑब्जर्व कर रहा है इस पूरी घटना को। भारत में भी जो शिया समर्थक लोग हैं, जो बहुत ऐसे विरोध करने वाले लोग, अमानतुल्लाह खामनेई की मौत पे शिया लोग भी भारत में भी बड़े पैमाने पे विरोध किए हैं। और ये शियाओं की मतलब जो स्थिति भारत में, उन्होंने कहा है कि इस पर नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए, पर नरेंद्र मोदी जी न्यूट्रल्स रूप से किसी भी कंट्री
मतलब वो न्यूट्रल्स ऑब्जर्व्स कर रहे हैं। तो भारत में भी विशेष रूप से शिया समुदाय के बीच में खामनेई की मौत से संबंधित प्रदर्शन और विरोध देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय समाचारों की अगर हम बात करें तो इसमें ये बाकायदे छप रहा है, जो भारत में रैलीज हो रही हैं सियाओं की तरफ से, जो आंदोलन हो रहा है और मातम भी मनाया जा रहा है सियाओं के द्वारा। अमेरिका और ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या थी? अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि भैया विश्व की सबसे मजबूत कंट्री का राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, उसने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा यह कार्रवाई आतंकवाद और खतरे को रोकने के लिए जरूरी थी। यानी उन्होंने ये साफ साफ संदेश दिया है कि अगर ये घटना हम नहीं करते तो ये इससे आतंकवाद बढ़ता और पूरे वर्ल्ड में खतरा बढ़ता। भाई अमेरिका की अलग पॉलिसीज़ है, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रियों की अलग पॉलिसीज़, हर अपने अपने लोग अपना अपना वर्चस्व यहाँ पे सेट करते हुए बन रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा यह कार्रवाई आतंकवाद और खतरे को रोकने के लिए जरूरी थी और अभियान को ऑपरेशन एपिक फूरी, देखो बहुत अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो ऑपरेशन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है किया है उसका नाम दिया ऑपरेशन एपिक फरी। ऑपरेशन एपिक फरी OEF, इसको याद करने का भी तरीका है शॉर्ट फॉर्म OEF। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ और यह कुछ हफ्तों तक जारी रहता तो इसके बहुत भीषण परिणाम होंगे। और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि हो सकता है कि पूरी की पूरी ईरान को खंडहर बना दिया जाएगा। अब युद्ध की ताज़ा स्थिति पे बात कर लेते हैं। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, युद्ध की जो ताज़ा स्थिति चल रही है वो क्या, मिसाइलों से युद्ध चल रहा है। अभी जवाबी हमले और गंभीर स्थिति बन सकती है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स अभी तो नहीं इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मे भी प्रोबेबिलिटी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी युद्ध में उतारा जा सकता है। अगर हाइपरसोनिक मिसाइल युद्ध में उतरता है तो ये बहुत ही भयावह स्थिति लेके आएगा। तो ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन से मध्य पूर्व में कई स्थानों पर हमले किए। वो कौन कौन से स्थान हैं जहां पे अमेरिकी सैन्य बेसेस बने हुए हैं, उसको भी तो पता है, उसकी भी तो अपनी एजेंसी से हर एक जगह पे वो ड्रोन से हमला कर रहा है, रॉकेट से हमला कर रहा है, मिसाइल लॉन्चर से हमला कर रहा है और निशाना बनाया जाए। इसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं जहाँ पे अमेरिका की सैन्य ठिकाने हैं, जैसे कुवैत है, UAE है, बहरीन है और अमेरिका के ठिकानों तक निशाना बनाया गया है, मतलब जहाँ जहाँ इनके सैन्य ठिकाने हैं। अब मिसाइलों और हमलों का सीधा असर क्या हो रहा है? भाई मिसाइल से अगर हमला होगा तो इसका सीधा असर तेल बाजार पर भी पड़ेगा। जो वैश्विक स्तर पे कच्चा तेल है उस कच्चे तेल पे भी इसका असर पड़ेगा। तो तेल बाजार पर भी पड़ा है और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ी है। कोविड का समय था, उसमें वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ी और अब ये युद्ध के मुहाने पे जब पूरा विश्व खड़ा है तो फिर वो सिचुएशंस, ये बहुत बड़ी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं। और कोई भी, जैसे अमेरिका कभी नहीं चाहता कि मेरे समकक्ष कोई भी देश जो है वो मेरे जैसा विश्व स्तर पर सबसे ताकतवर बने। वो जो भी देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसके बराबर उसको पर कुचलने की कोशिश करता है। ये अमेरिका की पॉलिसीज़ रही है। अब चाहे चाइना देख लो, भारत अभी बढ़ रहा है, तो ये सारी सिनेरियो चल रही है। अब हो क्या रहा है, इससे युद्ध क्षेत्र जैसे कि लेबनान, गल्फ स्टेट और पूरा मिडिल ईस्ट तनाव में है भैया, क्योंकि यहाँ पे कच्चे तेल होते हैं और इन लोगों की स्थिति, ये गरीब मुल्क है, इतने बहुत अमीर मुल्क नहीं है, तो जिनके अंदर क्या है, तनाव बन रहा है, आपके वीडियो तनाव बन रहा है। अब युद्ध की शुरुआत और खामनेई की हत्या, अगर मेन वीडियोज़ की पॉइंट पे हम देखें तो युद्ध की शुरुआत और खामनेई की हत्या 28 फरवरी 2026 का दिन था और अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि हुई, जिसने पूरी लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। और बहुत इस समय मतलब कि पूरा विश्व एकदम टेंस एकदम माहौल बना हुआ है। ईरान का जवाब, ईरान ने क्या जवाब दिया? ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों से इजराइल, अमेरिका और गल्फ देशों पर प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू कर दी। अब गल्फ पे क्यों उसने किया? क्योंकि उसने कहा कि ये गल्फ जो कंट्रीज है जहाँ जहाँ अमेरिका की सैन्य बेसेस हैं, अगर इस पे हम हमला नहीं करते हैं तो ये संदेश जाएगा कि अमानतुल्लाह खामनेई का ईरान पर के मरने से ईरानी लोगों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब विश्वव्यापी प्रतिक्रिया यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इस पे क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, तो कई देशों ने इस युद्ध की निंदा की है।
भैया वर्ल्ड की बहुत सारी देशों ने इस युद्ध की निंदा की है। कुछ ने अमेरिका इजराइल को समर्थन दिया, कुछ ने भैया जो अमेरिका के सपोर्ट्स में रहेगा वो अमेरिका इजराइल को समर्थन देगा, और कुछ ने शांति की अपील की, जैसे कि जो न्यूट्रल्स रहते हैं, जैसे भारत है शांति की अपील करता है, वो भारत न्यूट्रल रहता है। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या है, अगर हम पॉलिटिकल और हम सोशलिस्ट अगर इफेक्ट हम देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में बहुत तेज प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन तेज हो गया और समुदायों में विभाजन देखे जा रहे हैं भैया, मतलब कि डिवाइडेशंस होना चालू हो गया है। अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो बहुत इसके भयानक दुष्परिणाम होंगे। भविष्य का परिदृश्य, अगर हम फ्यूचर के परिदृश्य की कल्पना करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो इसका असर तेल पर पड़ेगा, व्यापार पर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा नीतियों पर बहुत गहरा इसका इफेक्ट पड़ेगा। भविष्य का यही परिदृश्य है कि अगर इस पर कंट्रोल जल्द से जल्द नहीं किया गया तो वर्ल्ड स्तर पर बहुत सारी चीज़ों पे इसकी इफेक्ट्स जो है बहुत डीप में पड़ेगा, गहरा इफेक्ट पड़ेगा। क्या यह मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा संघर्ष हो सकता है? जी हाँ, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा संघर्ष